तो सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए आ गई है एक जबरदस्त खबर। इंडियन रेलवेज 2026 में नौकरियों की एक बहुत बड़ी लहर लाने जा रहा है। ये सुनहरा मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम यहां इसका पूरा का पूरा रोड मैप समझने वाले हैं। सोचिए, 1 लाख से भी ज्यादा पद। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, बल्कि देश के लाखों युवाओं के लिए अपने सपनों को सच करने का एक जबरदस्त मौका है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि ये अवसर करियर को एक नई दिशा दे सकता है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। रेल मंत्रालय ने बाकायदा एक ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया है जो बताता है कि ये एक पक्की योजना है। मतलब चाहे कोई भी डिग्री हो, सबके लिए पूरे साल मौके ही मौके हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस कैलेंडर में जरा झांक कर देखते हैं कि 2026 में क्या क्या होने वाला है, वो भी तिमाही दर तिमाही। तो ये देखिए, ये है 2026 का पूरा भर्ती शेड्यूल। साल की शुरुआत होगी असिस्टेंट लोको पायलट से और खत्म होगी ग्रुप डी की भर्तियों के साथ। मतलब हर तिमाही में नए मौके हैं, तो तैयारी तो भाई आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं साल की पहली तिमाही से, और इस दौरान रेलवे के सबसे जाने पहचाने पदों में से एक के लिए भर्ती आने वाली है। तो साल की शुरुआत हो रही है असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP की भर्ती से। मतलब जिन लोगों ने ट्रेन चलाने का सपना देखा है ना, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट मौका है। और इसकी नोटिफिकेशन वो फरवरी 2026 तक आ सकती है। अच्छा, अब जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, मौके और भी बढ़ेंगे। दूसरी तिमाही में कुछ बहुत ही अहम टेक्निकल और ऑपरेशनल रोल्स के लिए दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दूसरी तिमाही में नंबर आएगा टेक्नीशियन और सेक्शन कंट्रोलर का। अब ये जो सेक्शन कंट्रोलर का रोल है ना, ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। वो लोग ऑफिस में बैठकर ही ट्रेनों की पूरी मूवमेंट को संभालते हैं ताकि सब कुछ सेफ रहे। इनकी नोटिफिकेशंस मार्च और अप्रैल में आ जाएंगी। अब आते हैं साल के बीच में, यानी तीसरी तिमाही पर। और ये तिमाही तो सबसे धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हर तरह के पद होंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल, जनरल ग्रेजुएट, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो जुलाई से सितंबर के बीच देखिए क्या क्या है। जूनियर इंजीनियर यानी JEE, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे कि नर्स, और हाँ, सबसे पॉपुलर NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के पद। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक हर किसी के लिए मौका है। और अब बात करते हैं साल की आखिरी तिमाही की। इस दौरान शिक्षण, प्रशासन और बहुत बड़े पैमाने पर ग्रुप डी की भर्तियां होने वाली हैं। तो साल के आखिर में देखिए, मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज जिसमें टीचर और लाइब्रेरियन जैसे पद आते हैं, उनके साथ साथ ग्रुप डी के पदों पर भी एक बहुत बड़ी भर्ती होगी। मतलब साल खत्म होते होते भी मौके खत्म नहीं होंगे। तो ठीक है, पूरा कैलेंडर तो अब हमारे सामने है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कौन किस पद के लिए एलिजिबल है। चलिए इसी को समझते हैं। ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखने वाली है। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि किस क्वालिफिकेशन पर कौन सा पद मिल सकता है। जैसे अगर किसी ने 10वीं के साथ ITI या डिप्लोमा किया है, तो वो ALP और टेक्नीशियन के लिए जा सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से सेक्शन कंट्रोलर और NTPC के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरह इंजीनियरिंग और नर्सिंग वालों के लिए भी खास पद हैं। तो इस लिस्ट से अपना परफेक्ट मैच ढूंढना काफी आसान हो जाएगा। तो ये तो हो गई पदों और क्वालिफिकेशन की बात। पर सवाल ये है कि आखिर रेलवे की नौकरी ही क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। चलिए इसके कुछ जबरदस्त फायदों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, परीक्षा अपनी भाषा में देने की आजादी। जी हां, अब इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं। उम्मीदवार अपनी क्षेत्रीय भाषा, चाहे वो बंगाली हो, हिंदी हो या तमिल, उसी में परीक्षा दे सकते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है इसका सीधा साधा सिलेबस। ज्यादातर एग्जाम्स में बस 3 मेन सब्जेक्ट्स पर ही फोकस होता है: जनरल नॉलेज, मैथ्स और रीजनिंग। अब इससे होता यह है कि तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है और एक सही स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। और तीसरा फायदा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है जॉब सिक्योरिटी। हम सब जानते हैं, केंद्र सरकार की नौकरी मतलब जिंदगी भर की सुरक्षा। साथ ही कर्मचारियों को ढेर सारी सुविधाएं और फायदे भी मिलते हैं। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है, तो फिर इंतजार किस बात का? सफलता की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने का यही तो सही वक्त है। ठीक है, पूरा मैप तो हमारे सामने बिछा हुआ है, पर अब सवाल यह है कि पहला कदम क्या हो? शुरुआत कहां से की जाए?
देखिए, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्शन प्लान है। स्टेप 1, अपना पद टारगेट करें। मतलब कैलेंडर में से अपनी क्वालिफिकेशन और पसंद के हिसाब से सही रोल चुन लें। स्टेप 2, सिलेबस को समझें। जो भी पद चुना है उसके सिलेबस की पूरी गहराई में जाएं। और स्टेप 3, जो कि सबसे जरूरी है, तैयारी आज अभी से शुरू कर दें। ये जो एडवांस में जानकारी मिली है ना, इसका पूरा फायदा उठाना है। तो 2026 की एक्सप्रेस बिल्कुल टाइम पर है। और एक बात याद रखिएगा, इस ट्रेन का टिकट सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी है। इस सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।